हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो अपन लास्ट क्लास तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दिए थे और अपन ने देखा उसमें रिलेटिव मोशन का बेसिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव पोजीशन, वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। और वी डिड लाइक सॉल्व सम एग्जांपल बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन और देखा कि लाइक एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उस टाइम पे अपने पास जो इक्वेशन है होती हैं, 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो रिलेटिव वाले मोशन में भी एप्लीकेबल होती हैं। एंड लेट्स कंटिन्यू हियर विद द एप्लीकेशन ऑफ दैट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। इसमें थोड़ा समझते हैं पहले इसकी टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये एक रिवर है जो कि फ्लो कर रही है, एंड लेट्स से वी आर। तो यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं जो वी आर है, दैट इज द बेसिकली यू कैन राइट वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो जो वी आर टर्म है दैट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक यहां पे आता है मैन स्विमिंग इन रिवर। सो एक्चुअली मैन अगर स्विम कर रहा है तो देयर विल बी लाइक टू वेलोसिटी, कि एक जो मैन है लाइक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, एंड वन मोर इज विद रेस्पेक्ट टू लाइक रिवर। सो वी आर टेकिंग दिस इज वी एम आर, this is velocity of man with respect to river, right? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम आर को मैं ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ आर, इज इट? यहाँ पे एक और टर्म आती है लाइक वन थिंग इज दैट हियर, ओके लेट मी फर्स्ट, दिस इज वी एम। तो वी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इज इट? ये जो वी एम है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? दिस वी एम आर की मतलब यहाँ पे ऐसे समझो इसको, एक्चुअली में लेट्स से वन मैन is it swimming। तो अब एक पर्सन यहाँ से ऑब्जर्वर लेट से ए, और दूसरा लेट मी से इज सिंपली सिटिंग इन बोट, एंड दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। तो अब देखो जो मैन स्विम अगर कर रहा है यहाँ पे, तो एक तो होगा इफेक्टिव वेलोसिटी, उसको जो ए पर्सन है ग्राउंड से खड़ा होकर के देखेगा उसको कुछ दिखाई देगी। एक यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझ सकते हो कि ये क्या पर्सन क्या होगा कि लाइक इसकी जो वेलोसिटी है रिवर के फ्लो, मतलब क्योंकि ये वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अभी अपन ने देखा रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी होगी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो बी पर्सन को वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। जो ए को ऑब्जर्व होगी दैट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ a man with respect to ground। तो velocity of man with respect to ground is velocity of man with respect to river plus velocity of river। यहाँ पे एक चीज आती है लाइक if v r equal to 0, अगर रिवर, तो उस सिचुएशन में हम ये बोलते हैं बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू, ये तो सिंपल सा समझ में आता ही है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, राइट? बट इन दिस केस एक्चुअली आप ये देख सकते हो, देखो अभी अपन ने क्या बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी हम मैं देखता हूँ, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज रिवर, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसका मतलब अपन क्या बोलते थे कि लाइक रिवर के रेस्पेक्ट में, मतलब हम रिवर को रेस्ट में मान करके देखेंगे। समझ में आ रही है ना चीजें? तो ये जो टर्म होती है ना वी एम आर, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज दिस वी एम आर, दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ man in still water, and that is equal to velocity of man with respect to river। ये टर्म कभी कभी आपको ऐसे दी जाती है बट बाकी टाइम कभी कभी ऐसे भी दी जाती है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होता है. वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ये उस सिचुएशन से लेती है कि अब अपने पास अभी अपन ने देखा था दो ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो हम ए का विद रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बी में बैठ गए हैं, बी को रेस्ट में मान के चलते हैं, देन हाउ ए इज अपियरिंग टू अस. एग्जैक्टली सेम मैनर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज कि आप रिवर में जैसे ये वाला जो पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, मानेगा कि लाइक रिवर इज एट रेस्ट एक्चुअली, है ना. तो अब उसको ये कैसे अपीयर, कितनी वेलोसिटी से अपीयर होता दिख रहा है. तो दैट बेसिकली VMR इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर और दैट इज आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. सो रिमेंबर दैट. हाँ, इसमें आप ये लिख सकते हो कि इफ दिस इज द कंडीशन वेलोसिटी ऑफ रिवर बिकम जीरो, उस सिचुएशन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगी. अदरवाइज इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो देन VMR इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर. करेक्ट, क्योंकि जब ये जीरो तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, देन इट्स लाइक बोथ आर इक्वल. बट व्हेन दिस इज नॉट जीरो देन वी विल कॉल दिस टर्म एज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, नॉट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो दैट इज योर टर्मिनोलॉजी. तो यहाँ पे एक सिचुएशन आती है ओके, रिवर मोशन इज इट, रिवर प्रॉब्लम इन 1D, right? So here we see actually one more thing is VR. So another is called downstream or upstream. Downstream का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे when man or object or boat is moving in the direction of river flow. So this is actually in the direction of river flow. उस टाइम पे अपन बोलते हैं वेलोस, दिस इज मैन इज स्विमिंग डाउनस्ट्रीम. तो उस सिचुएशन में देखो जो VR है अपना वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, VMR है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो हो गया. तो अभी जो मैन इफेक्टिवली ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मैन स्विम करते हुए, लेट्स से दैट इज स्विमिंग, तो इस सिचुएशन में जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना सिचुएशन होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस वगैरह कि यहाँ पे ये पूछा था A से B के लिए मैन स्विम कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा. तो टाइम वो डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब डिस्टेंस किसके हिसाब से है, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में. तो यू कैन राइट वेलोसिटी, यहाँ से अपन लिख सकते हैं ऑफ मैन with respect to ground. तो ये लिख सकता हूँ मैं velocity of man with respect to ground is velocity of man with respect to river plus velocity of river in vector form. और यहाँ पे क्या होगा, ये VMR और plus VR both will be like when it is in downstream then both will be in same direction. So you can write here actually this is general term. Downstream के लिए आप लिख सकते हो, is it? This VM with respect to this is, you can write VMR plus VR means addition, is it? And this is also same thing actually. तो इफेक्टिवली जब आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे, ग्राउंड से देखोगे, तो जब मैन ये समझ में भी आता है कि डाउन स्ट्रीम में मतलब क्या हुआ, पानी भी, वाटर फ्लो भी उसको धक्का देगा. सो द वेलोसिटी विल लाइक एड अप एक्चुअली. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट टू रिवर फ्लो, राइट. तो इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि रिवर इधर फ्लो हो रही है, दिस इज VR एंड मैन इज स्विमिंग एक्चुअली opposite. So man is swimming this way. So this is VMR. तो इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी VMR माइनस VR. रिमेंबर दिस. तो इफेक्टिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज ये मैन इधर स्विम करेगा, रिवर उसको पीछे धक्का देगी, तो इफेक्टिवली उसको लाइक कम वेलोसिटी या कम स्पीड से वो आगे बढ़ेगा. सो दिस इज बेसिक सिंपल थिंग एक्चुअली यहाँ पे, दैट इज रिलेटिव मोशन ऑफ लाइक रिवर प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन. सो लेट्स सी इट्स एप्लीकेशन.
So here we have one simple application of river problem in one dimension. Here one swimmer capable of swimming with the velocity of v relative to the water jumps. तो यहाँ पे आपको velocity of man relative to water दे रखा है v. Jumps into a flowing river having velocity and vr is given as u, right? The man swim a distance d downstream and return back to. तो यहाँ पे अगर ये रिवर मान के चलते हैं, मैन यहाँ से a से जंप करता है b तक जाता है, this distance is let's say d, it's given, this is u. तो downstream यहाँ पे पहले जाता है downstream, a to b is downstream, you can write a to b downstream and back is upstream, okay? And downstream and return back to the original positions when went A to B and then B to A and find the total time of the complete motion actually. So that is basic problem. तो यहाँ पे देख सकते हैं time, okay, for motion A to B. तो पहले ये तो क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम क्वेज हो गया. तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन वी कैन राइट दिस इज u प्लस v, right? So time of A to B you can write this is distance divided by speed, that is or velocity this, right? Similarly मैं बोल सकता हूँ for motion B to A you can write this is upstream. इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, योर टाइम फ्रॉम B to A विल बी लाइक, पहली बात तो नेट स्पीड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस यू कैन राइट बेसिकली V माइनस यू, करेक्ट? यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मैन इधर स्विम करेगा, रिवर इधर फ्लो हो रहा है, तो नेट स्पीड विल बी दिस वन. सो टाइम फ्रॉम B to A विल बी लाइक डिस्टेंस इज सेम, दिस इज V माइनस यू, क्लियर? एंड द टोटल टाइम यू कैन राइट एक्चुअली total time you can write t of journey AB plus t BA and this comes out to be d by u plus v and d by u minus v minus u. इसको सॉल्व कर देते हैं तो दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ पे लाइक d कॉमन लेते हैं, दिस इज v plus u v minus u and this is, so this is 2vd and this is your answer actually. So this is your total time of journey. That is simple application actually. So like इस तरह के प्रॉब्लम आपने आई थिंक 8th 9th क्लास में मैथ्स में अपन सॉल्व भी कर रखे हैं. The next thing is river boat problem in 2D. That is important point. Let's continue with that. Okay, so the next topic we are going to talk about is river boat problem in 2D. That is very important topic actually. Many times like questions are asked based on this topic. Let's understand कि पहले तो ये है क्या, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ये अभी अपन समझते हैं. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जो रहता है वो ये है कि ये एक रिवर है एक्चुअली में, right? And this river is flowing actually with some velocity. So let's say vr is the velocity of river flow. Okay, टर्मिनोलॉजी अपन ने जो मैन स्विमिंग लाइक रिवर वाला सिचुएशन देखा था उस जैसा ही टर्मिनोलॉजी है, लिटिल बिट. ओके, एग्जैक्टली. सो वी आर यू कैन राइट इज द, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिवर इतनी वेलोसिटी से फ्लो हो रही है. अभी इसमें एक रहता है कि एक स्विमर है एक्चुअली एंड दैट वांट टू बेसिकली क्रॉस, और स्विमर समटाइम और समटाइम बोट आल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम. कभी आपको स्विमर मेंशन कर दिया जाएगा तो कभी बोट कर दिया जाता है. सो लेट मी डिस्कस इट विद द बोट दिस टाइम. तो अभी मान के चलते हैं कि एक बोट है जो कि लाइक ड्राइव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से एंड ही वांट टू क्रॉस दिस रिवर एक्चुअली. ओके, तो पॉइंट यहाँ पे बचता है कि लाइक अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में चाहिए कि फास्ट मतलब सबसे कम टाइम में, तो लाइक ही वांट टू क्रॉस द रिवर, तो कितने एंगल पे उसको बोट को ड्राइव करना होगा. इफ़ ही वांट टू क्रॉस द लाइक रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ, कितने टाइम में क्रॉस करेगा. इफ लेट्स सपोज ही इज ड्राइविंग हिज बोट एट सम एंगल थीटा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ पहुँचेगा, ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर अपन
कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग और गोइंग थ्रू दिस टॉपिक। तो वो सब चीज़ें अभी अपन समझने वाले हैं। तो पहले मैंने जब बोला यहाँ पे कि वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, यहाँ पे जो दूसरी टर्म अपन को दे रखी होती है दैट इज वी बी आर, दिस इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river, ठीक है ना। और इसको ये भी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये अभी आपको बताए थे लास्ट पार्ट में कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आल्सो मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट इन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसको एक्चुअली मैंने अभी मैन के रेस्पेक्ट में, स्विमर के रेस्पेक्ट में बताया था, बट दिस इज सेम थिंग। यहाँ पे एक रहता है वेलोसिटी ऑफ बी, दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनका थोड़ा मतलब भी समझ लेते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे मान के चलते हैं ये अपना रिवर है, रिवर का अपन को जो विड्थ दे रखा है, यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजी ले रहा हूं, W इज माई विड्थ ऑफ द रिवर ठीक है। मान लेते हैं कि W इज द विड्थ ऑफ द रिवर एंड दिस इज, और ये 2D प्रॉब्लम है, सो हियर वी विल कंसिडर वन एक्स एक्सिस अलोंग दिस और y एक्सिस अलोंग परपेंडिकुलर टू बेसिकली रिवर, अपन y एक्सिस कंसिडर करके चल रहे हैं। यहाँ पे लेट्स से वन बोटमैन इज ड्राइविंग हिज बोट in this direction, this is VBR, okay, this is boat, और एक ऑब्जर्वर है let's say who is simply sitting in the boat, let me write this is observer 1, another observer simply standing on the ground, this is observer 2, clear? And this boat observer is moving with the velocity of river. He is actually not driving, running his boat, he is simply staying there and the boat is moving forward in the downstream with the velocity of river, okay? तो अभी थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ें जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो दिखती क्या है, किसको कैसा फील होता है, क्या फील होता है, ये अभी अपन को समझने का है ना। तो ये बोट है, अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया है कि लेट्स से दिस एंगल थीटा, ये जो थीटा है वो मैंने डायरेक्शन दिया है वेलोसिटी ऑफ VBR का विद द वेलोसिटी रिवर फ्लो, और यू कैन से विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पे ये VBR की वेलोसिटी का डायरेक्शन थीटा एंगल पे है। अब ये देखते हैं कि एक्चुअली में ये जो वेलोसिटी है ना, ये बोट यहाँ जा रहा है जिसका इस वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने दे रखा है। अब इस पर्सन को अगर हम बोलते हैं, ये जो इस पर्सन को, ये बोट को अगर देखता है दिस ऑब्जर्वर 1, तो किधर इसको फील होगा, है ना। जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है वो देखेगा तो उससे क्या फील होगा, ये आप लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली। दूसरी बात ये है कि अपने पास ये मालूम है VBR का मतलब क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इसको अगर मैं रीअरेंज करके बोलता हूँ तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ना। तो देखो अभी इसमें होगा क्या, ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है जो ये ऑब्जर्वर फील होगा या इस ऑब्जर्वर को फील होगी। VBR का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आइदर दूसरे टर्म्स में दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम रिवर, और रिवर का मतलब है कि विद फ्लोइंग और विद मूविंग विद द रिवर वेलोसिटी। मतलब अगर हम रिवर वेलोसिटी के साथ और रिवर की वेलोसिटी से मूव करते हुए बोट को ऑब्जर्व करेंगे तब हमें क्या वेलोसिटी फील होगी, दैट वी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यही अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म कंसेप्ट डिफाइन किया था। तो मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो ऑब्जर्वर 1 को होगा ही विल फील दिस डायरेक्शन, ऑब्जर्वर 1, सो लेट मी राइट इट, दिस इज द डायरेक्शन। दूसरा ये VBR है, और अगर मैं इसमें VR और ऐड कर देता हूँ VR, राइट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन हियर एक्चुअली, सो दिस इज राइट here X and this is Y and this is
ये है अपना वी बी आर, राइट. लेट मी राइट, दिस इज डायरेक्शन 1, दिस इज वी आर, है ना. और यहाँ पे एक डायरेक्शन, दिस इज वी बी आर. तो ये मेरा जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट. एंड नाउ वी हैव हियर ऑब्जर्वर 2, O2, this is observer 2, right, and one observer is here sitting in some boat. This is another observer 1, in which is moving with the velocity of river. So this is the situation. तो अभी अपन को बात कर रहे थे कि लाइक इस ऑब्जर्वर को कौन सी वेलोसिटी क्या फील होगा कि ये बोट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट. 2. सो मैं आपको लॉजिकली समझाने की बात कर रहा हूँ, लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे देखो अपन ने देखा था कि जो वी बी आर मतलब वेलोसिटी विद ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब भी अपन ने यही बताया था रिलेटिव वेलोसिटी में कि जब हम उसमें बैठ करके देखें या उसकी वेलोसिटी से मूव करते हुए देखें, दैट इज द सेम मीनिंग. तो एग्जैक्टली इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब होता है कि जब आप रिवर की वेलोसिटी से मूव करते हुए इस बोट को देखेंगे तब आपको ये वेलोसिटी फील से बोट जाता हुआ दिखाई देगा. सो वी बी आर का मतलब हो गया ये. सो मीन्स ऑब्जर्वर 1, is it, observer 1 will feel the boat is moving, this is a direction along direction 1. Try to remember it. इसका मतलब ये, तो मतलब इस ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा इधर जा रहा है. तो मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट. तो वो क्या होगा, वी बी आर प्लस वी आर. तो दिस इज वी बी आर एंड प्लस वी आर. तो अगर इनको वेक्टोरियली अपन ऐड करते हैं तो ये समवेयर इट विल बी लाइक दिस. तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है उसको ये वेलोसिटी फील होगी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये बोट है एक्चुअली में इस तरह से जा रही होगी. अंडरस्टैंडिंग. मतलब यहां पे ये होता है एक्चुअली कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो अगर आप बोट को इस वेलोसिटी से VBR से थीटा एंगल पे कुछ ड्राइव करते हो, दिस इज एंगल थीटा, ग्राउंड से आप देखोगे तो एक्चुअली में आप यहां नहीं पहुंचोगे, यू विल बी एक्चुअली रीचिंग समवेयर हियर, रिमेंबर दैट. तो दिस इज सम एंगल, लेट्स से अल्फा. So actual your velocity direction of boat with respect to ground will be at an angle alpha. So you will be like practically अगर हम बात करें कि like इतनी velocity से drive करते हुए this velocity VBR equal to this and at an angle theta, where actually your boat will be reaching, it will be reaching here? No, not. ये तो वो वेलोसिटी है जो हमें अपीयर होगी जब हम इस बोट में वेलोसिटी ऑफ रिवर कि लाइक रिवर की वेलोसिटी से बोट चल रही है, उस बोट में बैठ करके इस बोट को ऑब्जर्व करेंगे तब हमें ये फील होगी. बट दैट इज जस्ट फीलिंग व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर. जो प्रैक्टिकली चीजें जो दिखाई होंगी देंगी जो होंगी with respect to ground, that will be this one actually, not this one, remember that. तो अपन को क्या होगा कि ऑब्जर्वर कि जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चीजें हमें अपीयर होंगी वो हमें एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे दिखाई देंगी. सो माय पॉइंट इज दैट व्हेन द लाइक दिस बोट इज एक्चुअली रीचिंग ऑन अदर बैंक फ्रॉम मूविंग फ्रॉम दिस बैंक टू अदर बैंक, तो वो इसके हिसाब से नहीं मूव करेगी, यहां नहीं पहुंचेगी बोट, वो इसके हिसाब से मूव करेगी और कहीं यहां पहुंचेगी. रिमेंबर दैट. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स हियर कि ऑब्जर्वर 1 उसको क्या फील हो रहा है, किस वेलोसिटी का मतलब क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर 2 को क्या फील हो रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑब्जर्वर 2 इज फीलिंग एंड ऑल दैट. बट जो अपन अभी बात करेंगे वो मेनली इनकी और टर्म्स में बात करेंगे, करेक्ट ना. तो अभी लाइक दिस इज जस्ट टर्मिनोलॉजी एक्चुअली आई एम ट्राइंग. सो ऑब्जर्वर 1 विल फील द बोट इज मूविंग अलोंग पाथ 1 एंड ऑब्जर्वर 2 will feel observer 2 को appear होगा, is it same thing, will feel the boat is moving along path 2 or in the direction of this one.
सो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्चुअली में आप देखोगे तो बोट ऐसे जा रही है, राइट। सो दिस इज जस्ट टर्मिनोलॉजी। अब देखते हैं कि हाँ अगर w विड्थ है और इनकी टर्म्स में, तो क्या हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इतनी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ड्राइव करते हुए बोट कितनी देर में पार कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। एंड लेट्स आंसर ऑल दोज थिंग्स। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। Okay, so now this is the situation. I hope we are you understood all the terms. इनको मतलब इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और कौन से ऑब्जर्वर को क्या फील होता है। आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगी, क्या चीज़ दिखाई देगी। ऑल दैट आई थिंक लाइक आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दैट पार्ट। सो लेट्स नाउ सॉल्व इट एंड लेट्स गेट टू द पॉइंट ऑफ फाइंडिंग लाइक हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर एंड एटसेट्रा। सो अभी अपने पास है, लेट्स से दिस इज VBR इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर ड्राइविंग एट एन एंगल थीटा with the velocity of river flow and this is velocity। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अगर ग्राउंड से हम देखेंगे तो हमें एक्चुअली में बोट इधर जाती हुई दिखाई देगी। तो अगर अपने पास VB मालूम है तो हम एग्जैक्टली लाइक बोट ग्राउंड से क्या होगा, इस वेलोसिटी से मूव कर रही है ग्राउंड से देखने पर। मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो अपने को लाइक इस बोट को दूसरे बैंक पे किनारे पे ले जाने के लिए हेल्प करेगा। बट रिमेंबर इट, द पॉइंट इज दैट इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स you are not given with this term, actually you are given with this term and this term. So that's why we are going to solve this problem, or we are going to see the results only in these two terms, not in this term actually, right? तो अभी अपन को ये the two terms दे रखी हैं, is it? So if like VR and VBR are given, है ना, जो कि प्रॉब्लम्स में मोस्टली आपको यही चीज दे रखी होती है। अगर आपको ये दे दी गई है तो सीधा इसका कंपोनेंट लाइक लेट मी राइट दिस इज एंगल अल्फा, तो VB cos अल्फा उस वेलोसिटी से रिवर जो बोट है वो आगे जाएगा, VB sin थीटा से बोट रिवर को क्रॉस करेगा। डायरेक्टली यू कैन राइट W डिवाइडेड बाई VB sin थीटा विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। बट हमें क्योंकि ये टर्म नहीं दे रखा होता है, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स दीज टू टर्म्स, और जिनकी टर्म्स में अपन को प्रॉब्लम में लाइक क्वेश्चंस में जो मेंशन कर रखी होती हैं लाइक। सो लेट्स सी इट। तो अभी ये देखो, ये वेलोसिटी तो मैंने इसको x डायरेक्शन ले लिया, इसको y डायरेक्शन ले लिया। सो लेट मी राइट द नेट वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इज इट नेट वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग y डायरेक्शन। सो वेलोसिटी of boat is it along x direction। तो x डायरेक्शन में जो मैं अगर Vx लिखता हूं बोट का, VBX वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन, इट विल बी एक्चुअली VR प्लस जो ये वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट, क्योंकि आप समझ रहे होंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, इसका और इसका कंपोनेंट, ये इन दोनों मिला करके वी अंडरस्टूड दिस VB इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको आप VBR प्लस VR मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। लेकिन जब मैं x कंपोनेंट की बात कर रहा हूं देन ओनली दिस कंपोनेंट विल कम बिकॉज इट इज इन अलोंग x डायरेक्शन, और इसका x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, करेक्ट ना, जो कि तो आप मैं इसकी टर्म्स में लिख दूंगा। सो दिस प्लस VBR cos थीटा। So this is your velocity, or let me write simply along x direction. Similarly, I can write VBY. This will be VBR into sin theta. तो ये जो velocity है, velocity you can write actually velocity of boat with respect to ground will be VBX I cap plus VBY J cap, and this is equal to VB, this is R cos theta plus VR this I cap plus VBR sin theta into J cap। तो एक्चुअली में ये जो बोट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ये होगी, इतनी x डायरेक्शन में, इतनी y डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में। अंडरस्टूड। ग्राउंड से देखने पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्चुअल वेलोसिटी से बोट मूव करेगा दैट अलोंग x डायरेक्शन इज दिस, along y direction is this, so this is the velocity। तो अब सिंपल सी चीज समझो, अभी अपन देखो पहले क्या देख चुके हैं, मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अपन ने देखा था कि x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वही उसको x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है या डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर
एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, डजेंट मैटर द फॉर हाउ लॉन्ग टाइम द बोट और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0 इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 इन एक्स डायरेक्शन। करेक्ट ना? तो ये बोट कितनी भी देर के लिए, कितने भी टाइम के लिए मूव करती रहे, जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बोट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो अब मैं अगर आपको पूछता हूं कि बोट को लाइक रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, आई थिंक यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर दिस प्रॉब्लम। सो लेट मी राइट इट। सो टाइम टू क्रॉस द रिवर, आई कैन आंसर इट डायरेक्टली। सो टाइम to cross the river, and that I can write, let me write, this is T, this is equal to W divided by VBY। करेक्ट? क्योंकि क्रॉसिंग में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, एंड दैट कैन बी कवर्ड ओनली विद वाई डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ बोट वेलोसिटी। सो दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली W divided by VBR into sin थीटा। तो अभी देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर यहां पे इज इट फॉर मिनिमम टाइम, इज इट मीन्स इफ W and VBR are kept कांस्टेंट, मतलब कि जो बोट की रिवर के डायरेक्शन में, रिवर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है और वीआर, वेलोसिटीज को अगर हम कांस्टेंट कर दें और विड्थ को कांस्टेंट कर दें, जस्ट हमारे पास फ्रीडम है एंगल को चेंज करने के लिए, जो बोट हम ड्राइव कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे अपन को बोट को ड्राइव करना है, सो दैट वी आर गेटिंग इन द शॉर्टेस्ट टाइम, इज इट? इन दैट केस दिस इज द सिंपल थिंग, दिस इज द टाइम। ये क्वांटिटी दोनों आपकी कांस्टेंट अपन ने कर दी है, तो इसको मिनिमाइज करने का क्या पॉसिबिलिटी है, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगी तभी तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आई कैन राइट फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम, इज इट मिनिमम टाइम, इफ W and VB are kept constant, this means T minimum implies W by VBR, is it VBR sin theta, or I can write this quantity is max, and this implies sin theta is maximum, right? And this implies theta is equal to 90 degree. Remember it, कंडीशन यहाँ पे याद रखने का, यूनिवर्सल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हर केस में मिनिमम ये होगा मैक्सिमम होगा, नो, रिमेंबर द कंडीशन कि मैं किस सिचुएशन में क्या बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर आपको ये कंडीशन है, लाइक सिचुएशन ऐसी है कि W and VBR आर केप्ट कांस्टेंट, उस टाइम पे जस्ट आप एंगल चेंज कर रहे हैं ड्राइविंग का, बोट का, तो उस टाइम में कितने एंगल पे आपको ड्राइव करना है, सो दैट यू आर क्रॉसिंग द रिवर विद द मिनिमम टाइम, देन यू नीड टू ड्राइव इट एट थीटा एंगल। अंडरस्टैंडिंग इट? सो दिस इज द मिनिमम टाइम। तो उस टाइम पे आप लिख सकते हो T मिनिमम विल बी व्हाट, मिनिमम विल बी W by VBR। ओके, तो ये टाइम क्या हो गया, दिस इज द टाइम एंड लाइक मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, और दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। अंडरस्टूड? ओके, here we define one more term that we call, that is drift. Okay, so drift is basically, तो यहां पे क्या होगा, जब बोट एक किनारे से दूसरे किनारे जा रही है, करेक्ट, उस टाइम पे लाइक टाइम ये अपन ने निकाल लिया, आप देख सकते हो बोट आल्सो हैज सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब इसका क्या बनता है कि जब बोट एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगी तो एक्चुअली में वो A से B नहीं पहुंचेगी इस सिचुएशन में, राइट? अगर इस इतनी वेलोसिटी से बोट को ड्राइव किया जा रहा है, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज दिस बाय द बोट। इन दैट सिचुएशन द बोट विल नॉट बी रीचिंग फ्रॉम A to B, बोट एक्चुअली में यहां से कहीं यहां पहुंचेगी। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि अपन को क्लियरली दिख रहा है यहां पे विद दिस वेलोसिटी बोट आल्सो हैज दिस वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी क्या करेगा, बोट को आगे धक्का कर दे करके ले जाएगा। तो बोट साइमल्टेनियसली जो वाई डायरेक्शन में है, मतलब बोट रिवर को क्रॉस कर रहा है, साथ साथ आगे भी धकेलता हुआ जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट बोट
एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगी, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट वी डिफाइन इन न्यू टर्म एंड वी कॉल दैट ड्रिफ्ट एक्चुअली. सो ड्रिफ्ट क्या है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बोट, इज इट, along river flow or along x direction during crossing the river, is it? It is the displacement of boat along x direction, is it? Or you can write along river flow during crossing the रिवर क्रॉस करते वक्त जब हमने ये समझा कि जब बोट रिवर क्रॉस कर रही है तो एक्चुअली में वो ए से बी नहीं जा रही है, वो रिवर क्रॉस करते वक्त इतनी वेलोसिटी से ड्राइव हो रही है, ये वेलोसिटी उसको क्रॉस करने में हेल्प कर रही है, ये वेलोसिटी उसको साथ साथ आगे धकेलते हुए ले जा रही है, इतनी वेलोसिटी से वो रिवर क्रॉस करेगी. तो रिवर क्रॉस करने का टाइम ये आ गया, और उसी टाइम में ये वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये वेलोसिटी उसको टाइम में क्या करेगी, इसको जब रिवर क्रॉस कर रही थी तो आगे धक्का देते हुए तो कुछ यहां कहीं ले जाएगी. सो दिस डिस्प्लेसमेंट जो एक्स डायरेक्शन में, इसको मैं ड्रिफ्ट बोलता हूं. राइट, लेट मी टेक इट कैपिटल डी. दिस इज योर ड्रिफ्ट. अंडरस्टूड? तो ड्रिफ्ट को मैं आसानी से लिख सकता हूं. सो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? Drift is equal to capital D equal to VBX into time to cross the river. VB like VBX into time to cross the river. So this comes out to be how much? W VBX. This is VBR cos theta plus VR. This multiplied by W divided by VBR sin theta. So this is your drift. Understood? आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन. देखो प्रॉब्लम लाइक इसमें अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं, क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लॉजिकली देखोगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें, आपको क्लियरली क्वेश्चन को समझना होगा कि क्या दिया है, क्या पूछा है, कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है, उसके हिसाब से आप कंडीशन लगाओगे. देन आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक. सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. दिस इज सिंपल थिंग. यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. मीनिंग ऑफ दिस के मतलब क्या है? ग्राउंड से देखने पे बोट एक्चुअली में किस वेलोसिटी से जा रही होगी, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. तो वो वेलोसिटी ये है. पॉइंट ये होता है कि प्रॉब्लम्स में आपको ये वेलोसिटी नहीं दे रखी होती है, हमें ये और ये दे रखी होती है. तो अपन ने क्या किया, ये वेलोसिटी को इनकी टर्म्स में लिख लिया. तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाती है VBX प्लस VBY, और इनकी टर्म्स में VBX ये आ जाता है, VBY ये आ जाता है. तो डेफिनेटली अभी अपन ने समझा था कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी ही उसको y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करने में हेल्प करेगी. x डायरेक्शन में कितनी भी वेलोसिटी हो वो y डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में हेल्प नहीं कर सकती आइडियली. रिमेंबर दैट. तो इसीलिए टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी लाइक डिसाइडेड बाय दिस वेलोसिटी. और इतनी वेलोसिटी से अपन ने देखा कि सिंपल क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. तो ये अपने पास टाइम टू क्रॉस आ गया. हाँ, अब इतने टाइम में क्रॉस की तो उस टाइम पे ये वेलोसिटी भी है तो इसको क्या होगी, आगे धक्का ले गई. तो उस टर्म को जो आगे डिस्प्लेसमेंट था उसको अपन ने क्या कर दिया, ड्रिफ्ट नाम दे दिया. एंड ड्रिफ्ट वी कैन राइट सिंपली VBX इंटू T, और वो मैथमेटिकली सॉल्व करके ये आ गया अपने पास. सो वी गॉट द टाइम कि कितने टाइम में रिवर को क्रॉस किया जा सकता है. उतने टाइम में जो ड्रिफ्ट होगा, एक टर्म अपन ने डिफाइन किया, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. ओके, सो लेट मी कंटिन्यू. So now we can write the path length, is it? जो रिवर लाइक बोट रिवर क्रॉस कर रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट w हो गया. तो मैं पाथ लेंथ क्या बोल सकता हूँ, पाथ लेंथ. जो बोट रिवर क्रॉस कर रही है तो पाथ लेंथ, लेट मी राइट इट एज, सो दिस आई कैन राइट एक्चुअली दिस इज इक्वल टू व्हाट, ड्रिफ्ट स्क्वायर प्लस
डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। तो फॉर्मूला नॉर्मली आपको पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये कैलकुलेट करो, डब्ल्यू पता है तो आपको ये पाथ लेंथ बेसिकली आ जाएगा ये वाला। एक्चुअली दिस इज द पाथ लेंथ एंड दैट कम्स आउट टू बी दिस। अब इसमें कभी कभी अपन को पूछा जाता है कि हम चाहते हैं कि बोट को ए से सीधा बी पर ले जाया जाए, तो बोट को कितने एंगल पे ड्राइव करना है। अब जैसे टूरिस्ट वगैरह होते हैं तो आप उनको लाइक एक पॉइंट से एग्जैक्टली उनको तो दूसरे पॉइंट पे ले जाना होता है, तो अब आपको पता है कि उस पॉइंट पे ले जाना है। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि हाँ कितने एंगल पे आपको बोट को ड्राइव करना है, राइट। सो दैट इज माई पॉइंट हियर एक्चुअली। सो लेट मी राइट कंडीशन, इज इट कंडीशन टू ड्राइव बोट exactly opposite point B on bank, right? मतलब अब हम चाहते हैं कि हमें बोट को A से सीधा B के लिए ड्राइव करना है। दैट इज द कंडीशन टू ड्राइव द बोट टू एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट B ऑन अदर बैंक, इज इट। तो इस बैंक पे दूसरे किनारे पे A से B ले जाना है, तो अब अपन को बोट को कितना एंगल पे ड्राइव करना होगा, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पे जो मैंने एंगल थीटा लिया है वो मैंने इस VR के डायरेक्शन से लिया है। कभी कभी आपको प्रॉब्लम में जो थीटा है वो इस एंगल से, इस डायरेक्शन से भी थीटा दे दिया जाता है, दिस थीटा, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखने का हुआ है ना। सो दैट्स नॉट ए बिग पॉइंट। सो लेट मी डू इट इन दिस वे। तो देखो एक तो तरीका क्या है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, राइट ना, कि या तो मैं कह दूं कि ड्रिफ्ट मेरा जीरो हो जाए, मतलब कि जब रिवर को क्रॉस कर रही है बोट तो एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है तो सीधा वो बी पर जाएगी, सही ना। दूसरे टर्म्स में सेम ही है, ये बात एक ही है। मैं ये कह दूं कि अगर बोट की एक्स डायरेक्शन में या रिवर फ्लो डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ऐसे हमें ड्राइव करना है बोट को कि बोट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या रिवर फ्लो की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ना हो, तो भी वही एक ही बात है कि उस सिचुएशन में भी बोट क्या होगा, ए से बी पे एग्जैक्टली पहुंचेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस मीन्स, इज इट, सो दिस, इसको अपन में दो तरीके से, this condition is satisfied if drift is 0 equal to 0, right? या फिर I can write और VBX equal to 0, सही है ना। क्योंकि देखो टाइम यहाँ पे भी ड्रिफ्ट से भी जाएंगे तो ये क्वांटिटी तो जीरो होने वाली नहीं है, मैं वहां पर भी वही जीरो करूंगा कि ये जीरो हो जाए, करेक्ट ना। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूँ VBR cos थीटा plus VR equal to 0. This implies cos theta is equal to minus of VR by VBR. So this is the angle theta, और आप इसको लिख सकते हो, this implies theta is equal to cos inverse of minus of VR by VBR. So means if you are driving the boat at this angle, is it, then definitely you will reach from point A to B, clear। तो ये इतने एंगल पे आपको बोट को ड्राइव करना पड़ेगा, तब आप A से B एग्जैक्टली अपोजिट किनारे पे पहुंच जाएंगे। सो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो cos थीटा, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो ओवरऑल दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव का मतलब होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, बट यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एक्चुअली हियर यू कैन राइट थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अपन को क्या करना है, अब बोट को कुछ थीटा यहाँ से ऐसे एंगल पे ड्राइव करना होगा, सच दैट आप वैसे भी देख सकते हो कि ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, नेट बोट इधर वेलोसिटी से मूव करता रहेगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द कंडीशन to reach exactly at opposite bank or opposite point B from A to B. I hope this is clear. तो अब आपको ध्यान से चीज़ें देखनी होंगी। Let me erase this part. There is one more catch here actually. Pay attention properly. अब देखो यहाँ पे मैं इसको फिर भी आपको दूसरे टर्म्स में बस बता देता हूँ कि कभी कभी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, लॉजिकली समझो आप। फॉर्मूले आपको कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको एग्जैक्टली आप यहाँ से, मैं इसको लेट से कुछ थीटा की जगह फाई एंगल ले रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज दिस एंगल आई एम राइटिंग इट फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई एक्सिस।
और ये है मेरे पास वी बी आर। तो अभी इसमें क्या होगा, वी बी आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका वी बी आर साइन थीटा, एंड दिस इज वी आर। तो अब इस सिचुएशन में भी देखो आप समझ सकते हैं क्या हो गया यहाँ पे, वी बी एक्स क्या हो गया, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, एंड वी बी वाई इज इक्वल टू व्हाट, वी बी आर cos theta. Sorry, this is phi actually angle, phi, and this is also phi, and this is also phi. ये एक ही बात है, रिमेंबर इट। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आपको एंगल यहाँ से दे रखा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान से क्वेश्चन में पढ़नी होगी कि एंगल किसके रेस्पेक्ट में तुम्हें दिया गया है, बिकॉज बोथ सिचुएशंस आर गिवन, समटाइम इट्स गिवन दिस वे, समटाइम इट्स गिवन दैट वे, सो यू शुड रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई विच कंडीशन इज गिवन। बाकी लॉजिकली चीज़ें एक ही हैं, बस एक्सप्रेशन अलग है क्योंकि दोनों का मेजरमेंट अलग है, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो यहां पर भी क्या है, इज इट कंडीशन टू रीच ए एट अपोजिट पॉइंट बी, ठीक है ना, बी पे पहुंचने का तरीका। तो यहां पर भी क्या बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं वी बी एक्स शुड बी जीरो, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज ये क्वांटिटी शुड बी जीरो, सो वी आर माइनस वी बी आर, दिस इज साइन फाई should be zero, and this implies sin phi equal to VR by VBR। ये एक ही बात है, बट ये एंगल अपना यहां से है, इससे है, और ये एंगल थीटा अपना यहां से है, सो इट्स सेम थिंग एक्चुअली, एंड दिस इज सेम थिंग एक्चुअली, राइट। सो दिस इज, तो यहां पर भी आप लिख सकते हो इस टाइम पे, जो टाइम टू क्रॉस the river, this is W divided by VBR into cos phi, right? Okay, point is this the minimum time? No, definitely no, रिमेंबर दैट, ये टाइम मिनिमम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बोट को एग्जैक्टली लाइक यहाँ से ए से बी पर ले जा रहे हो बाई ड्राइव करते हुए यहाँ से, तो टाइम आपको मिनिमम लगेगा, ये बात नहीं है। ये आप देख सकते हो, दिस टाइम इफ आई एम कीपिंग दिस कांस्टेंट, डेफिनेटली दिस इज नॉट द मिनिमम लीस्ट वैल्यू फॉर एनी फाई, इज इट। तो इसीलिए क्या होगा, दिस इज नॉट द लीस्ट टाइम, उसके लिए आपको फाई को एग्जैक्टली यहाँ पे जीरो करना होगा, दैट विल बी। और जब फाई जीरो करोगे, देन यू विल नॉट बी रीचिंग फ्रॉम ए टू बी, you will be reaching from somewhere here actually in that situation. So this is the condition to directly reach from point A to B. बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनने का है, समझने वाली चीज़ें हैं, that is the point only. So now listen, my very important point here is that let's assume एक ऐसी कंडीशन बन जाती है that if VR is greater than VBR, means if VR is greater than VBR, understanding, listen it carefully, if VR is greater than VBR, what will happen in that case? क्या हो जाएगा जब VR VBR से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, this quantity is greater than 1, होता है कभी ऐसा क्या, साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी होती है। अगर VR मतलब रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा तेज दौड़ रही है, तेज स्पीड से रिवर फ्लो हो रही है, और बोट आप धीरे धीरे लाइक जो मैक्सिमम स्पीड है बोट की वो आप ज़्यादा है नहीं, तो क्या आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो, क्योंकि उससे ये आ रहा है थीटा क्या है, वी आर बाई वी बी आर, वे फाई, जो फाई की वैल्यू है वो क्या है 1 से बड़ी हो जा रही है, साइन फाई की वैल्यू 1 से बड़ी, दैट सिंपली शोइंग, जो कि आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि वो उस सिचुएशन में इम्पॉसिबल है आपको बोट को ए से बी पॉइंट पर ड्राइव करना। अंडरस्टैंडिंग, सो लेट मी राइट दैट पॉइंट। सो द पॉइंट इज दैट यहां पे आप देख सकते हो, इफ VR is greater than VBR, this implies sin phi is equal to VR by VBR greater than 1. This implies phi not possible, और ऐसा कोई phi एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता
इस सिचुएशन में कि आपकी बोट को आप ए से बी के लिए डायरेक्टली ड्राइव कर सकें बाय ड्राइविंग एट सम एंगल फाई, गेटिंग माय पॉइंट, और नाइदर दिस एंगल। सो मतलब ये हो गया कि अगर ये कंडीशन है तो उस सिचुएशन में इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच at exactly opposite point B. Remember it. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चंस में चीज़ों को देखना होगा। अब अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है जहाँ पे वी आर इज गिवन एज ग्रेटर देन वी बी आर, अब आपको पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल थीटा और फाई फॉर विच यू शुड ड्राइव द बोट सो दैट वी कैन रीच एग्जैक्टली एट अपोजिट पॉइंट बी। द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विल बी नो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एंगल थीटा और फाई एट विच वी कैन ड्राइव द बोट सो दैट वी आर रीचिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी एट एग्जैक्टली अपोजिट बैंक। नॉट possible, simple straightforward answer, right? Okay, so that is the situation actually. अब कंडीशन ये आती है कि चलो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ से तो यहाँ नहीं पहुँच सकते, सही ना, तो अब हम क्या चाहते हैं कि ठीक है कहीं यहाँ पहुँचेंगे, राइट, दैट्स पॉइंट, बट वी वांट लाइक कि ठीक है इसके एक आसपास पहुँच जाए, समझ में आ रहा है ना, कि एकदम जो लीस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं लेकिन हम इसके जो लीस्ट पॉइंट है सो दैट कि हमें जाना एग्जैक्टली बी पर ही है तो हमें कम से कम चलना, सबसे कम चलना पड़े। सो दैट इज द कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ इन दिस सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग इट। सो लेट्स डेराइव दैट, लेट मी इरेज इट। तो अभी अपन ने देख लिया एक्चुअली द पॉइंट इज इफ वी आर इज less than VBR, in that case drift can be 0 and at that time your sin phi is equal to VR by VBR. If you're driving at this angle then your drift will be 0 and you can write this is the shortest path also, right? And here the path length is simply W. In this situation your drift will be 0 and this is the situation. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो in terms of theta cos theta is equal to minus of VR by VBR, same thing. थीटा यहाँ से है और फाई अपना इस एक्सिस से है, ये ध्यान रखने का। तो अगर ये कंडीशन है देन दिस इज द सिचुएशन, ड्रिफ्ट इज 0 इन बोथ केसेस, शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द पाथ लेंथ, राइट। नेक्स्ट केस इज दिस कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में अपन क्या है ए से बी पे तो किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते, राइट। ओके, देन वी विल बी रीचिंग एट सम पॉइंट हियर एक्चुअली। तो अब मैं इसके लिए ड्राइव करता हूँ कि कितने एंगल पे, थीटा पे और फाई पे अपन को ड्राइव करना है सो दैट वी आर एट लाइक रीचिंग विद शॉर्टेस्ट पाथ, इज इट। सो लेट मी डेराइव इफ VR is greater than VBR, then condition for shortest path, देखो शॉर्टेस्ट पाथ में आप समझ सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स इंप्लाइज डी मिनिमम, राइट, क्योंकि यहां पर डी 0 तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम डी, राइट। तो अब मैं देखो यही सिचुएशन है कि यहाँ पे बस कंडीशन ये हो रही है अपने पास, दिस वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, माई वी बी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा एंड वी बी वाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज वी बी आर साइन थीटा, राइट। तो मेरे पास यहाँ से ड्रिफ्ट आया था, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी बी आर साइन थीटा। तो ये अपने पास आ गई ड्रिफ्ट। अब मेरे को चाहिए कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब कि अब मेरे को इसको मिनिमम करना है। सो लेट मी डिफरेंशिएट इट with respect to theta and then I will get the angle theta at which we should drive the boat so that we are having minimum drift or shortest path, is it? So this should be minimum. For d minimum I can write d by d theta of d, is it? This implies
W को मैं सिंपली बाहर ले लेता हूँ, W बाई वी बी आर सिंपली आउट, ये मेरे पास बचता है दिस डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेसिकली दिस इज 0 प्लस वी बी आर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस साइन थीटा एंड माइनस इसको एज इट इज वी आर प्लस वी बी आर cos theta and sin theta का डिफरेंशिएशन cos theta, this divided by sin square theta। ये टर्म कांस्टेंट थी तो मैंने बाहर ले लिया एंड नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ पे W बाई वी बी आर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा देखो माइनस वी बी आर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वो एक आएगा माइनस वी बी आर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज राइट माइनस वी आर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं माइनस वी बी आर बाहर ले लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, सो वी आर लाइक लेफ्ट विद दिस इज W डिवाइडेड बाई वी बी आर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ये टर्म कभी 0 हो नहीं सकती, तो मतलब अब अपन को इसको ही 0 करने का है, और मैं यहाँ से वी बी आर कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो यहाँ पे मेरे पास बच रहा है माइनस वी बी आर माइनस वी आर कॉस थीटा, राइट। सो लेट मी जस्ट चेक द कैलकुलेशन, यहाँ पे वी बी एक्स अपन ने सही लिखा है, वी बी वाई भी सही लिखा, वी बी आर साइन थीटा है ना, ड्रिफ्ट आ गया वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा प्लस W है ना, into W divided by this, डिफरेंशिएशन किए तो this is U divided by V, so U प्राइम वी आर का डिफरेंशिएशन 0, वी बी आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू दिस इज U डॉट V माइनस U इंटू V डॉट, साइन थीटा का माइनस U ये एज इट इज इंटू V डॉट, दैट्स करेक्ट एक्चुअली। सो ये अपने पास आ गया सॉल्व करके, दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट कॉस थीटा should be equal to minus of VBR divided by VR. So this is your answer actually, right? तो अगर ये कंडीशन है, देखो यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, आपको थोड़ी सी सिचुएशन को आपको एग्जैक्टली पहले जज करना होगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अगर ये कंडीशन नहीं है, इफ़ वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर, तब यहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, वी ऑलरेडी हैव दिस कंडीशन। इफ दिस इज द कंडीशन, minimum shortest path will be like W, drift becomes 0 at this angle if you are driving. But if this is the condition, shortest path 0 कभी लाइक ड्रिफ्ट कभी 0 हो नहीं सकता, उसके लिए हम ड्रिफ्ट को मिनिमम चाहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। मिनिमम के लिए अपन ने क्या किया, ड्रिफ्ट निकाला, उसको डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं, तो अपने पास थीटा की वैल्यू ये आ जाती है, करेक्ट। तो ये थीटा आ गया, ऐसे अपन सॉल्व करके फाई की भी वैल्यू बता सकते हैं। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट, जस्ट वन सेकेंड। तो अपन ने देख लिया कि इफ दिस इज द सिचुएशन, इन दैट केस वी आर इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट 0 नॉट पॉसिबल, इज इट? फॉर डी मिनिमम वो अपन ने डेराइव किया, कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस वी बी आर बाई वी आर, पहले वाले का पहले वी आर बाई वी बी आर था, उसका उल्टा। सिमिलरली आप एग्जैक्टली फाई के लिए भी डेराइव कर सकते हो, देन योर साइन फाई विल बी इक्वल टू दिस इज वी बी आर बाई वी आर। सो सेम थिंग, ये थीटा और फाई के टर्म्स में रिलेशन आ गया अपने पास। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ड्रिफ्ट अपना मिनिमम होगा और पाथ भी शॉर्टेस्ट होगा। सो ये अपने पास एंगल आ गया, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम आ जाएगी, तो शॉर्टेस्ट पाथ इज इट। सो substituting this angle we can get d minimum solve कर सकते हो, and then shortest path will be simply under root w square plus d minimum square, right? So this is the problem. तो यहाँ पे जो theoretical cases सभी possible थे अपन ने डिस्कस कर लिए,
कि अपन को सिंपली रिवर को क्रॉस करना है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ पहुँचेंगे, अगर हम ए से बी पे एग्जैक्टली जाना चाहते हैं तो कैसे ड्राइव करना है, कितने एंगल पे ड्राइव करना है, उस टाइम पे हमें कितना टाइम लगेगा उस सिचुएशन में। अगर सिचुएशन ये है कि इफ़ वी आर इज़ ग्रेटर देन वी बी आर, उस कंडीशन में हम ए से बी पे कभी पॉसिबली है ही नहीं सकता, पहुँच ही नहीं सकते। In that condition we want to reach with the shortest path, we want to reach the nearby point of B। उसके लिए अपन ने देखा कि आप इतने एंगल पे ड्राइव करोगे या इतने एंगल पे ड्राइव करोगे, इन दैट केस योर ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम, पाथ विल बी शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे अपने पास cos थीटा की वैल्यू आ जाती है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाएगा। ड्रिफ्ट मिनिमम आ गया तो शॉर्टेस्ट पाथ इज इक्वल टू सिंपली दिस। तो अभी हमारे पास कोई भी पॉसिबल सिचुएशन बन जाए, वी आर इन पोजिशन टू आंसर everything about this. So this is about river boat problem. Let's solve more problems based on problems or example based on it in the next lecture. Thank you. Hope you understand. Remember the formulas.